नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो नोटिस आ गया। हाँ, नवोदय विद्यालय का नोटिस आ गया है। तो इस वीडियो में हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरा मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको फॉर्म में क्या योग्यता होना चाहिए। अगर आप 6th क्लास में हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप 4th क्लास में तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना है। तो आगे हम बढ़ते, इसका नोटिस कब से स्टार्ट होगा ये देखिए। नोटिस जो आ गया है भाई, ये स्टार्ट हो गया 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया पूरा नोटिस ना। तो आप इस नोटिस को समय से पहले फिल कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, इस लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी। इस नोटिस की लास्ट डेट है 16 सितंबर ना। 16 सितंबर इस नोटिस की लास्ट डेट है। तो इससे पहले इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। रही बात इस फॉर्म को आप जैसे आप फिल करोगे तो पेपर कब होगा ये देखिए, एग्जाम की डेट क्या होगी ये देखिए आप। तो एग्जाम इसका होने वाला है 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट है इंडिया के अंदर और बहुत सारे इसमें नवोदय विद्यालय जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग स्टेट के लिए उन्होंने डेट दी हुई। तो इस डेट को पहला फेज होने वाला है। फर्स्ट फेज के जो एग्जाम होगा, फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो इस डेट को होगा, मतलब 18 जनवरी को होने वाला है। नेक्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो कब होगा ये देखिए। नेक्स्ट फेज का एग्जाम होगा 12 अप्रैल को होने वाला है। 12 अप्रैल को नेक्स्ट फेज का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो सभी इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखिए, हर चीज बताऊंगा इस वीडियो में। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई कितने इंडिया के अंदर कितने नवोदय विद्यालय हैं और हर स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं। तो पूरा ये चार्ट देखिए। इसमें टोटल अगर बात करते हैं नवोदय विद्यालय की 27 स्टेट में है ना, ये 27 स्टेट हो गया है। और आपके पास यहाँ पे 8 क्या यूटी है। हर स्टेट में अलग अलग नवोदय विद्यालय। जैसे हम बात करें कि आंध्र प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय हैं, ये 30 नवोदय विद्यालय हो गया। और प्लस टू ये स्पेशल नवोदय विद्यालय होते हैं जो कि खासकर एसटी या फिर नए नवोदय विद्यालय ऐसा भी हम मान सकते हैं। हम एमपी की तरफ बढ़ते हैं कि एमपी में कितने होंगे नवोदय विद्यालय। तो एमपी का हम ग्राफ देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। एमपी का ग्राफ यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ पे एमपी का ग्राफ है भाई, ये 51 यहाँ पे टोटल नवोदय विद्यालय। ये स्पेशल कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो फॉर्म के नीचे पूरा आप देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं कि नवोदय विद्यालय में अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो क्या आपकी योग्यता होना चाहिए। देखिए नोटिस में सब कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है कि ये लाइन आप पढ़िए। इस लाइन में ये बोला गया है कोई बंदा अगर 6th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा तो क्या योग्यता होना चाहिए। पहली बात उन्होंने ये बोला गया कि जो भी बंदा अगर 6th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, सबसे पहली बात है कि वो बंदा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसमें क्या होना चाहिए, रनिंग क्लास में होना चाहिए। 5th रनिंग क्लास में होना चाहिए। 5th रनिंग क्लास में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, रनिंग क्लास में होना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि सर आप 4th क्लास में भी है तो फॉर्म फिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी एज है, जो एज उन्होंने दिया टारगेट की 2 एज गिवन है, उसके बीच में अगर आपका एज आ रही है तो इस फॉर्म को फिल करो 4th क्लास में हो। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे 1 टाइम पासपोर्ट की तरह चलता है नवोदय विद्यालय। मतलब एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पूरा डाटा आगे चला जाएगा। आप सोचते हैं हम बाद में फॉर्म फिल करेंगे, नहीं, आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए, ओटीपी की तरह भाई विद्यालय एक बार में सिर्फ एक बार ही फॉर्म फिल होगा, फ्यूचर में इतना ध्यान रखिए, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या बताया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए भाई, इसकी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो और जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गए वही स्कूल में, उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो। और आप 5th क्लास में क्या होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहेगा इसमें देखिए। और ये इसमें लिखा गया क्या गया है कि आप जो भी एडमिशन लोगे, ठीक है, वही बताया गया। यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है कि आप मान लो 5th क्लास में हो और जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म फिल करोगे तो उसका आपको मूल निवासी होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि लास्ट टाइम क्या है, स्पष्ट बोला गया। देखिए लास्ट टाइम आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा भाई। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के क्या है, नवोदय विद्यालय के मूल निवासी। इतना ध्यान रखिए इस बात का, ये डेंजरस पॉइंट है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हम अदरवाइज अदर स्टेट से या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से नवोदय विद्यालय में फॉर्म फिल कर दें तो फॉर्म तो फिल होगा 110%, उसमें कोई वो गलती वाली बात नहीं। लेकिन जब लास्ट में डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जब आपको क्या होगा, हार कर दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। आगे हम बढ़ते, इसमें क्या बोला गया है कि भाई नवोदय विद्यालय में बंदा अगर फॉर्म फिल करेगा, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के हो फॉर्म फिल कर लो, नो बात है। आप प्राइवेट स्कूल के हो फॉर्म फिल करो, नो बात, दोनों कंडीशन सही है। इसमें ये बोला गया इसमें चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप सभी बच्चे जो 5th क्लास में रनिंग में है, अभी जो पढ़ रहे हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फॉर्म को फिल नहीं करेगा। और इसमें ये भी बोला गया है, देखो इस लाइन में क्या, किस ईयर के लिए फॉर्म आया है, ये जो किस ईयर के लिए वैकेंसी आई गई है, ये ईयर के लिए आई है 2024-2025। और यहाँ पे लास्ट
लास्ट में क्या दिया है, ये देखो, ये लास्ट में क्या दिया है, रिपीटर नहीं होना चाहिए। रिपीटर का मतलब क्या, सबसे पहली बात समझिए कि इसका मतलब क्या। अब 5th क्लास में अगर आप नवोदय विद्यालय का अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो 3rd क्लास आप पास आउट होना चाहिए भाई, 4th क्लास पास आउट होना चाहिए, और 5th क्लास आप उसी स्कूल में उसी डिस्ट्रिक्ट में, दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों जो जानकारी बता रहा हूँ इस सेम डिस्ट्रिक्ट के सेम स्कूल में आपको पास आउट होना चाहिए। अदरवाइज ये अगर फुलफिल कंडीशन नहीं होगी तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। मतलब आप 3rd क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि 3rd क्लास में फेल हो गए फिर उसको हम डबल से पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा भाई फॉर्म। उन्होंने ये बोला है, क्लियर मेंशन है कि लगातार आपको 3rd क्लास ही पास होना चाहिए, 4th क्लास ही पास होना चाहिए और 5th क्लास भी पास होना ही चाहिए जब इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बीच में कहीं फेल नहीं होना चाहिए और ये सेम स्कूल में होना चाहिए, अदरवाइज दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ा होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या रहेगा इसका, ये देखिए आगे हम बात करते हैं। ये बहुत डेंजरस पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप नवोदय विद्यालय में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज क्या होना चाहिए, कब से कब आपका जन्म होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है, देखो क्या दिया है अभी कि आपकी जो एज होना चाहिए, 2 डेट गिवन है। इस डेट को देखिए, पहली डेट बताओ क्या है। पहली डेट ये है 1/5/2013, ये पहली डेट है, यहाँ पे मेंशन स्पष्ट उन्होंने किया गया। सेकंड डेट की हम बात करें 31/07/2015, इन दोनों डेट के बीच बिटवीन आपका क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे एक तारीख यहाँ पे इंक्लूडेड है, याद रखो ये तारीख दोनों इंक्लूडेड है। इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, एक तारीख भी शामिल है इसमें, 31 डेट भी शामिल है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। और आपकी मेनली डेट क्या होना चाहिए, मेनली एज, सॉरी डेट नहीं, 9 ईयर और किसके बीच में आपका होना चाहिए बताओ, 13 साल का होना चाहिए। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ये सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दी है। आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आगे देखिए, अगर एक फुलफिल कंडीशन नहीं हो पा रही तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो ना, इतना ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पष्ट बोला गया है कि कोई यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज एलिजिबल अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम। वही कहानी यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड टाइम क्या करना है आपको, भाई सेकंड टाइम इसको फॉर्म नहीं फिल कर सकते। एक बार में एक ही समय में वन टाइम पासपोर्ट की तरह है नवोदय विद्यालय, एक बार में एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई, इसमें इतना थोड़ा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहेगा, सबसे मेन कंडीशन ये वाली, ठीक है। ये कंडीशन मेन है कि भाई ये ग्रामीण क्षेत्र वाले और शहरी क्षेत्र वालों का क्या फंडा है, कौन का फॉर्म फिल कर सकता है, कितनी सीट आती है, हमें कितना रिजर्वेशन मिलता है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसमें क्या करना है। रिजर्वेशन की हम बात करें तो देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कि भाई अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, हॉट पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र के हो आप और एक शहरी क्षेत्र का कोई स्टूडेंट है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे 75% जो सीट मिलेगी वो किसको मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों को हम देंगे। और 25% सीट हम किसको देंगे, इसमें दोनों शामिल है, शहरी प्लस क्या है ग्रामीण, दोनों शामिल, इतना ध्यान रखो। अब ग्रामीण का मतलब क्या, ग्रामीण का मतलब ये है कि ऐसा आपका बच्चा या फिर अदरवाइज कौन से ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र में उसका स्कूल है भाई, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट वाले हैं। ऐसी बात नहीं कि 100 सीट अगर निकली है, 100 सीट अगर निकली है तो इसमें से 75 सीट किससे फुलफिल करेंगे, 75 सीट हम फुल करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स है ना, हमेशा ध्यान रखिए। और बच्ची पूरी 25 सीट में क्या है, 25 सीट में आप दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ग्रामीण वाले बंदे भी ले सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं और आपके शहरी वाले भी आ सकते हैं। अगर सीट फुलफिल नहीं हो पाई है यहाँ पे 25% शहरी स्टूडेंट से, तो अदरवाइज खाली सीट नहीं रखेंगे, इतना पक्का। हर साल सीट लिमिटेड है यहाँ पे, उनको सीट फुलफिल करना है, तो खाली सीट तो चांस ही नहीं भाई, इतना ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन देखिए आपने क्या है, रूरल वाला और क्या है इसमें ग्रामीण वाला एरिया क्या रहेगा। आगे देखिए कि भाई आगे कैसा सिलेक्शन होगा आपका। आगे हम बढ़ते हैं, एज वाला हो गया, मैंने ये भी आपको बता दिया। आगे देखिए, आगे 75% वाला हो गया, ठीक। और रही बात कोई यहाँ पे उन्होंने क्या बोला गया है, सेम कंडीशन फिर बताई गई है कि आप मान लो ग्रामीण क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास क्या, ये तीनों जो एडमिशन उसमें बोला, ये तीनों जो दिया हुआ है क्लासेस, वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए, सेम की सेम कंडीशन किस में अप्लाई करेंगे, सेम की सेम कंडीशन हम शहरी में अप्लाई करेंगे। कि यहाँ पे भी स्पष्ट उन्होंने बोला गया है, कोई बंदा अगर शहरी क्षेत्र का है, स्टूडेंट शहरी क्षेत्र का है, अगर वो यहाँ से अगर फॉर्म फिल करता है, अगर फॉर्म फिल करेगा शहरी क्षेत्र का है, तो पहली बात तो ये है कि उसको जो शहरी क्षेत्र का है तो ये स्कूल सेम कंडीशन उन्होंने फिर बोला गया है कि शहरी क्षेत्र का हो तो ये अपना 3rd क्लास 4th क्लास
और 5th क्लास, तीनों क्लास किस में होना चाहिए, शहरी वाले क्षेत्र में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि हम 1 से लेकर हमने कहाँ तक, 1 से लेकर हम 3rd तक तो हम भाई ग्रामीण एरिया के किसी स्कूल में हमने पढ़ा दिया बच्चे को, और 3rd से लेकर हमने फिर 5th तक हमने हम आगे किधर शहर की तरफ आ गए, तो ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि स्टैंडर्ड उन्होंने जो दिया हुआ है ये देखिए। अब आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, कि भाई रिजर्वेशन को कैसा मिलेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए सीटों का बंटवारा कैसा होगा। उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम सीट जो भी देंगे, रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे पूरा ये पीडीएफ आपके सामने है, लेकिन इस पीडीएफ को मैं आपको एक अदर पीडीएफ के थ्रू समझाता हूँ क्या है। तो वही कहानी, नया कुछ भी नहीं। रिजर्वेशन की आप बात करें तो अगर मान लो 100 सीट निकलती है, 100 सीट निकलती है, तो इस सीट में उन्होंने ये बोला है कि 15% जो सीट हम देंगे किसको देंगे, हम देंगे भाई एससी वालों को, ठीक है। और 7.5% सीट हम किसको मिलेगी, ये मिलेगी भाई एसटी वालों को। और जो 27% सीट जो रहेगी वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी आपको ओबीसी वालों को मिलेगी। थोड़ा ध्यान रखिए ना इस बात का, ये रिजर्वेशन फिक्स है, इतना ध्यान रखिए, हर साल रिजर्वेशन फिक्स होता है। अगर जो भी सीट आपके पास बची हुई है वो किससे, यूआर से हम फिल करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये जो सीटों का जो बंटवारा होता है ये पॉपुलेशन अकॉर्डिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होता है। रही बात फीमेल कैंडिडेट की, कोई अगर मान लो गर्ल्स है फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ तो उसके लिए भाई लक है, एकदम पूरा लक की चांस है, गोल्डन चांस, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि 1/3 हम जो सीट रहेगी वो किससे फुलफिल करेंगे, 1/3 जो सीट फुलफिल करेंगे वो हम किससे करेंगे, गर्ल्स से करेंगे। मान लीजिए कि भाई 100 सीट निकली है एक सैनिक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें से 33% मतलब 33 सीट किससे फुलफिल होगी, फीमेल से होगी। तो जितने भी गर्ल्स है वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेहनत करना, बाकी तो अच्छा खासा इसमें फैसिलिटी मिलती है, कुछ भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि इस सिलेबस की बात करें। सिलेबस की हम बात करें, देखिए सिलेबस में सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे कि टोटल जो सिलेबस होगा, टोटल जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का, कितना हमको टाइमिंग मिलेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। रीजनिंग यहाँ पे बात करते हैं 50% बैठे सकता है रीजनिंग, 50% रीजनिंग आपको बैठे सकता है, 50% जो नंबर मिल जाएंगे वो आपको रीजनिंग से मिलेंगे। तो ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे 1.25 मार्क्स देके जाएगा। 50 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैथ्स जो आएगा उसके कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के होंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। और ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन वही 1.25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। टाइमिंग की बात करें तो 30 मिनट इसके लिए मिल जाएगा। लास्ट में लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पे इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हो और हिंदी भी आप चूज कर सकते हो। दोनों नहीं ले सकते, दोनों में से कोई एक चूज करना आपको, अदरवाइज दोनों नहीं ले सकते। 20 क्वेश्चन यहाँ के होंगे और यहाँ पे 25 मार्क्स, वही सेम फंडा, 30 मिनट आपको यहाँ से मिलेंगे। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स की बात करें 100 मार्क्स, यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। टोटल जो टाइम मिलेगा आपको, वो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिए, 2 घंटा टाइम सफिशिएंट है, आराम से आप कर सकते हो इस पेपर को, नया कुछ भी नहीं इस पेपर में ना। तो रही बात सबसे हॉट पॉइंट की बात करें तो क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या इस पेपर में, नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। थोड़ा ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 40 नंबर नो नेगेटिव मार्किंग है ना, याद रखिए यहाँ पे। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मौका अच्छा है नवोदय विद्यालयों के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, कि भाई गर्ल्स के लिए यहाँ पे 33% सीट अवेलेबल है। जितनी भी गर्ल्स है इसको समय से पहले आप फॉर्म कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।